एफ.एल. लूकस सेड द थिएटर इज़ नॉट अ हॉस्पिटल। एफ.एल. लूकस ने कहा कि थिएटर कोई हॉस्पिटल नहीं है। द नेम ऑफ मिस हैविसाम्स मैनोर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज सैटिस हाउस। मिस हैविसाम का जो घर है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, उसका नाम सैटिस हाउस है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है और ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है 1861 में पब्लिश्ड हुई है। इसमें जो हीरो होता है उसका नाम फिलिप पिरिफ होता है। अ वर्ड और सेंटेंस विच रीड्स द सेम बोथ वेज इज नोन एज पैलिंड्रोम। ऐसा कोई वर्ड या सेंटेंस जिसको दोनों साइड से पढ़ने पर एक ही तरह पढ़ा जाता है उसको पैलिंड्रोम कहते हैं। पोर्टमांट्यू का मतलब होता है कि दो शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनता है उसको पोर्टमांट्यू कहते हैं। लाइक स्मोक प्लस फॉग से मिलकर स्मोक बनता है, तो यही पोर्टमांट्यू कहलाता है, जो दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फार्स। ये किस में लाइन है? इन मैकबेथ में। पन इज आल्सो नोन एज इक्वीवोक। पन को इक्वीवोक नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन बाय वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया पोयम है। इसमें 7 स्टेंजाज हैं। ये 1800 में आई थी। इसमें फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबेटन और इन्वर्जन। पोर्टर सीन इन मैकबेथ अकर्स इन एक्ट 2 सीन 3। जो मैकबेथ में पोर्टर सीन है वो एक्ट 2 सीन 3 में आता है। मोंटे ब्लैंक बाय सेली रिप्लाई टू टिंटन एबी। ये मोंटे ब्लैंक सेली के द्वारा लिखा गया है रिप्लाई टू टिंटन एबी। नेफारियस का मतलब होता है विग्ड, मतलब दुष्ट। स्किलफुल का सिनोनिम है एडेप्ट। ऑफिशियस OFFICIOUS। ऑफिशियस का मतलब होता है टू ईगर टू हेल्प और एडवाइस। किसी को बहुत उत्सुकता होना, किसी दूसरे को की सहायता करना या उसको एडवाइस देना। वंडरस का मतलब होता है बर्डनसम। ऑफिस OAFISH। ऑफिस का मतलब होता है फुलिश या ट्वर्प कह सकते हैं, मूर्ख। मैलाप्रोपिज्म का मतलब होता है नॉट टू द पर्पस। द एक्सप्रेशन एज हेडस्ट्रॉन्ग एज एन एल्गरी ऑन द बैंक्स ऑफ द नील इज एन expression of malapropism या dogbearism. While in disguise, Imogen in Cymbeline takes fiddle name. Dogs Hamlet and Cahoots Macbeth are two plays by Tom Stoppard. ये प्लेस जो हैं दो टॉम स्टॉपर्ड के द्वारा लिखे गए हैं 1979 में। लिसेंडर, हार्मिया, डेमेट्रियस कैरेक्टर अपीयर इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। द व्हील ऑफ फायर 1931 एंड द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट 1932 बाय जे विल्सन नाइट। ये दोनों जे विल्सन नाइट के द्वारा लिखा गया है। डायडन सेड डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स इन लव पोएम्स। डन को कहते हैं कि ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, वो अपने लव पोएम में ये कहते हैं। एंड्रयू मॉरवेल वॉज सेलिब्रेटेड एज द ग्रीन पोएट। एंड्रयू मॉरवेल जो है सेलिब्रेटेड किए जाते थे एज अ ग्रीन पोएट। कीट्स सेड दैट मिल्टन वाज एन एक्टिव फ्रेंड टू मैन ऑल हिज लाइफ एंड हैज़ बीन सिंस हिज डेथ। Eyeless in Gaza at the mill with slaves about Samson Agnestes। ये सैमसन एग्नेस्टिस के लिए कहा गया है। आइलेस इन गाजा एक वर्क है जो अल्डस हक्सले लिखते हैं। द नेम ऑफ अलोंसोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट कैरिबेल।
जो अलोंसोस की डॉटर है टेम्पेस्ट में, उसका नाम कैरिबेल है। आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड एग्जाम्पल ऑफ एपिग्राम और एंटीथेसिस, ये दोनों का एग्जाम्पल है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, पेरिफ्रेसिस, मेटोनमी, हाइपरबेटन, एपिग्राम, ये 4 फिगर ऑफ स्पीच एक ही लाइन में आते हैं। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। एडमंड इज बास्टर्ड सन ऑफ ग्लॉस्टर इन किंग लियर, एडमंड जो है बास्टर्ड सन है ग्लॉस्टर का किंग लियर में। ग्लॉस्टर प्लॉट इज टेकन फ्रॉम सिडनीज आर्केडिया, जो ग्लॉस्टर प्लॉट है वो सिडनी के आर्केडिया से लिया गया है। आई लव योर मजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नॉर लेस, कॉर्डेलिया सेड इन एज यू लाइक इट, ये लाइन कॉर्डेलिया कहती है एज यू लाइक इट में। अर्नोल्ड सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ दैट बट ही वॉज प्रीच्ड टू अस ऑल ऑफ द वंडर एंड ब्लूम ऑफ द वर्ड, ये लाइन जो है अर्नोल्ड कहता है शेक्सपियर के और वर्ड्सवर्थ के बारे में। मेन आर अप्रैल व्हेन दे वू, डिसम्बर व्हेन दे वेड, ये लाइन कौन कहता है? रोसालिंड कहती है एज यू लाइक इट में, एक्ट 4 सीन 1 में। वेनस एंड एडोनिस वॉज पब्लिश्ड इन क्वार्टो पैम्फलेट, जो शेक्सपियर का वेनस एंड एडोनिस था वो क्वार्टो पैम्फलेट में पब्लिश हुआ था। ड्राइडन सेड डिलाइट इज द चीप इफ नॉट ओनली एंड ऑफ पोएजी, ये कौन कहते हैं? ड्राइडन कहते हैं। कुंसले रोमान इज एन आर्टिस्ट्स नॉवेल, ये एक आर्टिस्ट्स नॉवेल है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा कम्प्लीटली ट्रांसलेटेड मैन्स आउटलुक 1859, when the writers concocts a superficial surface story to cover a profound one underneath it is called allegory, ये allegory कहलाती है। Pandemonium literally means all the demons. At the beginning of the novel, the mayor of Casterbridge, माइकल हेंचार्ड, प्रोफेशन इज हेयरड्रेसर, जो थॉमस हार्डी का नॉवेल मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है उसका मेन कैरेक्टर माइकल हेंचार्ड है और उसका प्रोफेशन जो शुरुआती दौर में रहता है वो हेयरड्रेसर रहता है। इन ऑल द ईयर राउंड पब्लिकेशन ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 वाज पब्लिश्ड, जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है 1861 में पब्लिश हुई है, किसमें? इन ऑल द ईयर राउंड में पब्लिकेशन में। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, दीज लाइन्स आर फ्रॉम ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड किसने लिखी है? पेबी शेली ने। ओड टू द वेस्ट विंड में 5 स्टैंजाज हैं और ये टेरेजा रीमा में लिखी गई है। ओड टू द वेस्ट विंड। द रैम्बलर and the Idler are periodical started by डॉक्टर जॉनसन, जो द रैम्बलर और द आइडलर हैं ये पेरियोडिकल हैं, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। कार्प मीन्स टू फाइंड फॉल्ट अनरीजनेबली, कार्प का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट अनरीजनेबली। ब्रिज का एंटोनिम क्या होता है? डिवाइड। ब्रिज का मतलब होता है जोड़ना, डिवाइड का मतलब होता है बांटना। ऑब्जेक्टिव का एंटोनिम क्या है? पर्सनल या सब्जेक्टिव। नॉमिनल का एंटोनिम क्या होगा? रियल। स्किप का मतलब होता है ओवरलुक। एनालॉयड का मतलब होता है एब्सोल्युटली प्योर एंड कंप्लीट। कंपोजर का मतलब क्या होता है? इक्वानिमिटी या पोइज या ट्रैंक्विलिटी। एमुलेट
EMULATE, एमुलेट का मतलब होता है ट्राई टू एक्सेल या इमिटेट, मतलब नकल करना कह सकते हैं। विलियम शेक्सपियर यूज्ड द फ्रेज स्टिल वेक्स्ड बरमूथस फ्रॉम द इमोर्टल प्रेजेस ऑफ हैक्लिट एरियल इन टेम्पेस्ट एक्ट 1 सीन 2। थॉमस नैसेस द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन 1594 अप्रोच टेल इज इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल। पिकारेस्क नॉवेल, पिकारेस्क नॉवेल क्या होता है? नॉवेल ऑफ द रोड। ईजियस, ईजियस इज फादर ऑफ हार्मिया इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और ईजियस जो है मेन इम्पोर्टेंट करेक्टर है मिडसमर नाइट्स ड्रीम का। पीस पीस, दोस्त डाउ नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट दैट सक्स द नर्स asleep, लाइन सेट बाय क्लियोपैट्रा, एक्ट 5 सीन 2 में कही जाती है ये लाइन। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट, अलोंसो इज रिटर्निंग फ्रॉम हिज डॉटर्स वेडिंग। 139 लाइन्स आर देयर इन द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में टोटल 5 पार्ट हैं, उनको याद करने की ट्रिक क्या है? BGFDW। बरियल ऑफ द डेड, इसमें 76 लाइन है। गेम ऑफ चेस, इसमें 96 लाइन है। फायर सर्मर, इसमें 139 लाइन है। डेथ बाय वाटर, इसमें 10 लाइन है। व्हाट द थंडर सेड, इसमें 113 लाइन है। और डेथ बाय वाटर सबसे शॉर्टेस्ट है पार्ट है ये वेस्टलैंड का, और फायर सर्मन लॉन्गेस्ट पार्ट है वेस्टलैंड का। तो ड्यू टू कर्स के कारण टायरेसियस वॉज टर्न्ड इनटू वुमेन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कर्स के कारण टायरेसियस जो है कितने साल के लिए वुमेन में परिवर्तित हो गया था? तो वो 7 ईयर के लिए। रिचर्ड थर्ड रिफर्स टू हिमसेल्फ एज अ लोन नाइटिंगेल, हाईलाइटिंग हिज सेंस ऑफ आइसोलेशन। स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स। ये लाइन कहाँ की है? मैकबेथ की है। मैकबेथ कहता है ये लाइन एक्ट 1 सीन 4 में। द टेम्पेस्ट एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स हैव 3 यूनिटीज़। टेम्पेस्ट में और कॉमेडी ऑफ एरर्स में 3 यूनिटीज़ हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये जो 3 यूनिटी हैं ये दोनों प्ले में एग्जिस्ट करती हैं। लिली लिवर्ड मीन्स टिमिड, लिली लिवर्ड मीन्स टिमिड मतलब डरपोक। अंडर, अंडर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओवर। टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। टू किक द बकेट का मतलब टू डाई। सैमसन एग्नेस्टिस पोजेसेस अ बिगिनिंग एंड एंड बट नो मिडिल, सेट बाय डॉक्टर जॉनसन इन द रैम्बलर in 1751। कैलिबन अपॉन सेट बॉस 1864 बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक मोनोलॉग है। कैलिबन अपॉन सेट बॉस 1864 में आई थी। सेंस ट्रांसफेरेंस और सेंस एनालॉजी कॉल्ड सिनेस्थेसिया, इसको सिनेस्थेसिया कहते हैं। वर्ड्सवर्थ्स इमॉर्टैलिटी ओड इज इंस्पायर्ड बाय वैगन्स द रिट्रीट, जो कि ये जो इमॉर्टैलिटी ओड है ये ग्रेट ओड मानी जाती है वर्ड्सवर्थ की। ये इंस्पायर्ड है वैगन्स के द रिट्रीट से। अ नरेटिव कलेक्शन ऑफ द राइटर्स अर्लियर experience, especially those involving usual people, places or events, is called a memoir। इसको मेमुआ कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। द कैलकुलेशन ऑफ अ फॉर्मल स्पीच in which the previous points are summarized in a forceful appeal to the audience is called peroration। इसको peroration कहते हैं।
term eco-criticism was first used by William Ruckert in 1978. इको-क्रिटिसिज्म टर्म को विलियम रूकर्ट द्वारा पहली बार यूज किया गया था 1978 में। ओड इंटीमेशन इमॉर्टैलिटी इज वर्ड्सवर्थ्स ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड। ये वर्ड्सवर्थ के चाइल्डहुड से रिलेट करती है। इंटीमेशन इमॉर्टैलिटी। चाइल्ड bereaved ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स, क्या कहते हैं उसको? ऑर्फेन। विंध्यता, विंध्यता का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का एंटोनिम होता है परमानेंट। परमानेंट मतलब स्थायी, और ट्रांजिएंट अपरमानेंट मतलब इनपरमानेंट, स्थायी जो ना हो। इनेट, इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न, और इसका एंटोनिम हो जाएगा लर्नेड। मेन, मेन का मतलब हो जाएगा लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ हॉर्स। ये जो होता है लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ हॉर्स होता है मेन का मतलब। 1587 to 1611 इज कंसीडर्ड द पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट लिटरेरी एक्टिविटी। ये जो 1587 to 1611 का टाइम था वो शेक्सपियर के ट्रेजेडी का ग्रेटेस्ट टाइम माना जाता था। पोप लियो X gave Henry VIII the title डिफेंडर ऑफ द फेथ। पोप लियो X ने हेनरी VIII को सब टाइटल दिया है क्या? डिफेंडर ऑफ द फेथ। थॉमस हार्डी रोट टू शेक्सपियर। बर्टोल्ट ब्रेट रोट थ्री पेनी ओपेरा। इन्होंने थ्री पेनी ओपेरा लिखा है, 1928 में आई है। दैट पैराडाइड द यूज ऑफ ड्यूस एक्स मसीना। अर्लीस्ट प्रोज रोमांस इन इंग्लिश इज मोर्टिडी अर्थर। जो अर्लीस्ट प्रोज रोमांस था इंग्लिश में मोर्टिडी अर्थर था। कॉर्डेलिया इज लीडिंग द आर्मी दैट लैंड्स एट डोवर इन किंग लियर। शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर द कॉमेडी ऑफ एरर्स। शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट जो प्ले था वो कॉमेडी ऑफ एरर्स था। मर्कुसियो इज फूल इन रोमियो एंड जूलियट। जो मर्कुसियो कैरेक्टर है रोमियो एंड जूलियट में वो एक फूल है। फ्रॉम इंडियन ब्लड यू डीम हिम स्प्रंग। ये लाइन कहाँ की है? रूथ की। कौन लिखता है रूथ? वर्ड्सवर्थ। थॉमस पर्सी इज अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर इन हेनरी VI पार्ट 1। जो थॉमस पर्सी होते हैं हेनरी VI पार्ट 1 में वो अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर होते हैं। टिम अपीयर्स एज अ कोरस इन द विंटर्स टेल। 16 ईयर गैप के बाद ये विंटर्स टेल आई थी। इसमें टिम अपीयर होता है एज अ कोरस। इल्जिन मार्बल्स इंस्पायर्ड किड्स टू राइट ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। जो एल्जिन मार्बल्स होते हैं वो इंस्पायर्ड करते हैं किड्स को ओड ऑन ग्रेसियन अर्न लिखने के लिए। ओड ऑन मेलैंकली इज शॉर्टेस्ट ओड बाय किड्स। ओड ऑन मेलैंकली जो है शॉर्टेस्ट इट्स है किड्स की। किड्स इज कॉल्ड हेलेनिस्टिक पोएट। किड्स का जन्म कब हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन 1813 सौदे बिकेम पोएट लॉरिएट। 1813 में जो रॉबर्ट सौदे थे वो पोएट लॉरिएट बने थे, और इनके बाद वर्ड्सवर्थ 1843 में बने थे पोएट लॉरिएट। वर्ड्सवर्थ के बाद 1850 में टेनिसन बने थे पोएट लॉरिएट। सोनेट 126 हैज़ ओनली 12 लाइन बाय शेक्सपियर। जो शेक्सपियर का सोनेट नंबर 126 है उसमें 12 लाइन हैं। द रिफॉर्मेशन मूवमेंट सॉट टू रिफॉर्म रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है वो सॉट टू रिफॉर्म रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। एलिजाबेथन एज वाज नोन एज एज ऑफ स्प्रिंग बर्ड्स।
एलिजाबेथन एज को एज ऑफ स्प्रिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। फ्रेज स्टॉर्मी सिस्टरहुड इज़ अप्लाइड टू ब्रोंतेस सिस्टर्स। जो फ्रेज है स्टॉर्मी सिस्टरहुड वो ब्रोंतेस सिस्टर के लिए अप्लाई हुआ है। लास्ट 6 लाइन्स ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट इज कॉल्ड सेस्टेट। पेट्रार्कन सोनेट में जो लास्ट 6 लाइन होती है उन्हें सेस्टेट कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है ऑक्टेव एंड एक होता है सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइन एंड सेस्टेट में 6 लाइन होती हैं। मिस्ट्री प्लेज डील विथ बिब्लिकल थीम्स। क्रिस्ट जो मिस्ट्री प्लेज हैं वो बिब्लिकल थीम से डील करती हैं। राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज़ ABBA इयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। राइम जो इन मेमोरियम है वो टेनिसन ने लिखा है। अब इन मेमोरियम क्वीन विक्टोरिया के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। इन मेमोरियम एक पर्सनल एलिजी है। फ्लावर सीन इन मैकबेथ इज़ इन एक्ट 4 सीन 5। मैकबेथ में से फ्लावर सीन आता है एक्ट 4 सीन 5 में। मार्शलस सेज समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। एक्ट 1 सीन 4 में ये मार्शलस कहती है। इन हैमलेट प्ले हैमलेट में शेक्सपियर्स अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज़ नॉट अ रोमांस। शेक्सपियर का मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये एक रोमांस नहीं है। द रेयर एक्शन इज़ इन वर्चू देन इन वेंजियंस। ये लाइन कौन कहता है? प्रोस्पेरो कहता है एक्ट 5 सीन 1 में द टेम्पेस्ट में। आफ्टर हैमलेट रिचर्ड थर्ड इज़ द लार्जेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बट किंग रिचर्ड थर्ड इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले इन द फर्स्ट फोलियो वेयर हैमलेट वॉज शॉर्टर। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन्स पोएटिक प्रोसेस। वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। हैमलेट्स फेमस फ्रेज। हैमलेट का फेमस फ्रेज क्या है? द रेडीनेस इज ऑल इज स्पोकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। उसके एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ के संदर्भ में ये लाइन बोली गई है एक्ट 5 सीन 2 में। यूजिन यूनेस्को रोट मैकबेथ एज अ सटायर 1972। यूजिन यूनेस्को ने लिखा है मैकबेथ एज अ सटायर 1972 में आई है ये। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD was established in the year 1959। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1959 में। फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इन इंग्लिश इज जॉन विक्लिफ। बाइबल को पहली बार इंग्लिश में जॉन विक्लिफ ने ट्रांसलेट किया है। बाइबल पहली मूल रूप से ये लैटिन में थी। ओट्स एंड इपोट्स ये किसके द्वारा लिखी गई है? होरेस के द्वारा। द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स इज कॉल्ड जियोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स इज कॉल्ड जियोलॉजी। लाइन वन में स्माइल एंड बी अ विलन। ये लाइन कहाँ की है? हैमलेट की लाइन है। वन में स्माइल एंड बी अ विलन। रिवेंटली का मतलब होता है रिस्पेक्टफुली। एन इलीगल कोर्ट दैट पनिशेस पीपल अनफेयरली। उसको क्या कहते हैं? कंगारू कोर्ट। जो लोगों को अनफेयरली तरीके से पनिश करता है जो कोर्ट, उसको कहते हैं कंगारू कोर्ट। मोडिफिकेशन का मतलब होता है एम्बैरेसमेंट। एंटोनिम ऑफ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का एंटोनिम क्या है? परमानेंट। और ट्रांजिएंट का सिनोनिम एफेमेरल एंड एवेंसेंट। ये ट्रांजिएंट का सिनोनिम है। सिनोनिम ऑफ ओमिनस इज फोरबोर्डिंग। कैलियोपी का मतलब होता है म्यूज ऑफ एपिक पोएट्री। क्लियो का मतलब होता है म्यूज ऑफ हिस्ट्री। यूरेनिया कौन है? म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी।
म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। यूटर्प कौन है? म्यूज ऑफ लिरिक पोइट्री। यूटर्प म्यूज ऑफ लिरिक पोइट्री। व्हाट इज़ क्लासिक? ये एक वर्क है टी.एस. एलियट द्वारा। व्हाट इज़ क्लासिक बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट्स स्टाइल हैज़ बीन कॉल्ड पोएटिक शॉर्ट हैंड सेट बाय आई.ए. रिचर्ड। टी.एस. एलियट का जो स्टाइल है उसको क्या कहा गया है? पोएटिक शॉर्ट हैंड। और किसने कहा है? आई.ए. रिचर्ड ने। वाइट मैन्स बर्डन कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने वाइट मैन्स बर्डन का कॉन्सेप्ट दिया है। आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो के अनुसार आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। वुमनिज्म डिस्क्राइब। वुमनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लेवेंडर। वुमनिज्म को कौन डिस्क्राइब करता है? एलिस वॉकर कॉइन्ड द टर्म वुमनिज्म। वुमनिज्म जो टर्म है एलिस वॉकर इसको कॉइन्ड करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म कंसीडर्स इशूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट साइलेंसेस अबाउट कॉलोनाइज्ड पीपल। एनाग्नोसिस मीन्स रिकॉग्निशन। एनाग्नोसिस मतलब रिकॉग्निशन। निएंडर इज ड्राइडेंस mouthpiece for his views about drama of dramatic poesy. Hamlet said, "Rest, perturbed spirit." ये कौन कहता है? Hamlet. Dryden said, "Delight is the chief, if not only end." Paul D. Mann is associated with L school of Deconstruction. पॉल डी मैन जो है वो एल स्कूल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन से एसोसिएट करते हैं। ओथो द ग्रेट इज अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स रिटन बाय किट्स एंड चार्ल्स ब्राउन। ओथो द ग्रेट एक ट्रेजेडी है 5 एक्ट की जो किट्स और चार्ल्स ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। लव्स लेबर्स लॉस्ट मीन्स निष्फल प्रेम। एंड आई हैव फेल्ड A presence that disturbs me with the joy। ये लाइन कहाँ की है? टिंटन एबी की लाइन है। कौन कहता है? वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ पैंथेइज्म पर बिलीव करते हैं। हार्डी बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ इमानेंट विल। द लाइन्स देयरफॉर आई एम स्टिल लवर ऑफ द मिडोज एंड द वुड्स फ्रॉम टिंटन एबे। ये लाइन टिंटन एबे की है। टिंटन एबे जो है ये जो है लिरिकल बैलेट की लास्ट पोएम मानी जाती है टिंटन एबी। और किसके द्वारा लिखी गई है टिंटन एबी? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। टायरेसियस इज द यूनिफाइंग लिंक इन द वेस्ट लैंड। द गोल्डन बो इज सोर्स ऑफ द वेस्ट लैंड। द गोल्डन वे जो है वो सोर्स है वेस्टलैंड का। वेस्टलैंड किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फॉर एवर विल दाउ लव एंड सी बी फेयर लाइन फ्रॉम ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न। ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न कौन लिखा है? कीट्स ने। डन इज फेमस फॉर द यूज ऑफ कंसीट। जो डन है, जॉन डन है वो फेमस हैं कंसीट यूज करने के लिए। लिरिकल बैलेट्स हेराल्डेड रोमांटिक रिवाइवल। एडिसन पॉपुलराइज्ड कॉफ़ी हाउसेस। एडिसन ने कॉफ़ी हाउसेस को पॉपुलराइज किया है। फिलिप लार्किन इज अ न्यू लाइन्स पोएट आल्सो मूवमेंट पोएट्स। फिलिप लार्किन को न्यू लाइन्स पोएट और मूवमेंट पोएट्स के नाम से जाना जाता है। द रेप ऑफ द लॉक इज बेस्ड ऑन अ ट्रिवियल मैटर ऑफ द कोर्ट दैट लेड टू अ क्वारल बिटवीन 2 families. Bacon is claimed to have taken all knowledge to be his province. The English Reformation aimed at religious reform. Bacon is best known for his
अपोरिस्टिक स्टाइल। जो बेकन है वो अपने अपोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। जेबिसा एक्सप्रेस्ड द व्यू, फॉर आर्ट्स सेक आई वुड नॉट फेस द टॉयल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस। ये कौन एक्सप्रेस करते हैं? जेबिसा अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं। बेकन्स एसेज आर नोन एज डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। बेकन का एसेज जो है वो डिस्पर्स्ड मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। टी.एस. एलियट प्रोपाउंड्स हिज इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री in the essay tradition and the individual talent. Poem Propice is poem fearless challenge to death. If music be the food of love, play on. Give me excess of it. Said by Orsino. ये लाइन कहाँ की है? 12th नाइट की। ओर्सिनो कहता है। ओर्सिनो उसमें कौन रहता है? ड्यूक होता है। ये 12th नाइट की पहली लाइन है, एक्ट 1 एक्ट सीन 1 की। द रेस्टोरेशन कॉमेडी वाज रिटन फॉर द लिमिटेड कोर्ट सोसाइटी। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है वो लिखी गई थी लिमिटेड सोर्स सोसाइटी के लिए। मैगविच इज रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन डिकेंसेस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में आया था और उसमें मेन कैरेक्टर जो है पिप है। अब पिप का जो रियल बेनिफैक्टर है वो मैगविच है। द लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स सिम्बोलाइजेज रिजेक्शन ऑफ एक्टिविटी इन फेवर ऑफ अ ट्रांस लिव एग्जिस्टेंस। एजम प्लास्टिक फॉर कॉलरिज मीन्स शेपिंग पावर, यूनिफाइंग पावर। एजम प्लास्टिक का मतलब होता है कॉलेज के लिए शेपिंग पावर, यूनिफाइंग पावर। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिटन बाय जेंटलमैन फॉर जेंटलमैन एंड अबाउट जेंटलमैन। जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है लिखा गया था जेंटलमैन के लिए, फॉर जेंटलमैन एंड अबाउट जेंटलमैन, जेंटलमैन के बारे में। And the dead tree give no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. Lines occur in the Wasteland. Wasteland 1922 में पब्लिश होता है। अब Wasteland जो है डेडिकेटेड है इज़रा पाउंड को। Shelley's poem To a Skylark is inspired by a real bird. Shelley का जो To a Skylark पोएम है वो रियल बर्ड से इंस्पायर्ड है। मैरी फेटन इज़ नोन टू बी द डार्क लेडी ऑफ शेक्सपियर। जो मैरी फेटन है वो जानी जाती है डार्क लेडी ऑफ शेक्सपियर। मैकॉले सेड एज सिविलाइजेशन एडवांसेस पोएट्री ऑलमोस्ट नेसेसरली डिक्लाइंस। मॉडर्न इंग्लिश इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। अल्बर्ट कॉमू रोट द मिथ ऑफ सिसिफस। अल्बर्ट कॉमू ने द मिथ ऑफ सिसिफस लिखा है। गर्टरूड टॉक्स बैक 1993 कौन लिखा है? मार्गरेट एटवुड ने। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड दैट ह्यूमन पैशंस आर इनकॉर्पोरेटेड विद द ब्यूटीफुल एंड परमानेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर इन रस्टिक लाइफ। The movement poets began by publishing their poems in the anthology New Lines. A woman with literary intellectual interest used to be referred to as a blue stocking. A literary club founded by Pope, Swift, Parnell and Arbuthnot, Scribblers Club. Wordsworth is rather like Shakespeare's Prospero. ये कौन कहा है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ड्राइडेन said, Shakespeare was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive
शाउल, ये कौन कहता है? ड्राइडन कहते हैं शेक्सपियर के लिए। वर्ड्सवर्थ रिमार्क दैट men who do not wear fine clothes can also feel deeply. We have given our hearts away and we are out of tune. Line from The Word is Too Much With Us. ये लाइन वर्ड्सवर्थ द वर्ड ऑफ टू मच विद अस में लिखते हैं। रेस्टोरेशन कॉमेडी इज कॉल्ड फ्रेंच बैगेज एंड आल्सो आर्टिफिशियल कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी को फ्रेंच बैगेज एंड आर्टिफिशियल कॉमेडी भी कहते हैं। वर्ड्सवर्थ ऑब्जर्वेशन पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। वर्ड्सवर्थ का ऑब्जर्वेशन है पोइट्री के लिए। जेबी शाह, आई राइट प्लेज विद द डेलिबरेट पर्पस टू कन्वर्ट द नेशन टू माई ओपिनियन। ये जेबी शाह कहते हैं। जेबी शाह को वेगन भी कहा जाता है। डॉक्टर जॉनसन रिफर्ड टू शेक्सपियर्स वर्क्स एज अ मैप ऑफ लाइफ। डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के वर्क्स को रिफर्ड किया एज अ मैप ऑफ लाइफ। द साइलेंट फीचर ऑफ द न्यू क्लासिकल पोइट्री आर विट एंड सटायर। जो साइलेंट फीचर है न्यू क्लासिकल पोइट्री के विट एंड सटायर हैं। आउट डैम्ड स्पॉट आई से वन टू वाई देन टिस टाइम टू डू इट। ये क्या है? सॉलिलोकी है। किसकी? लेडी मैकबेथ की। एक्ट 5 सीन 1 में। फेस्टी कॉमिक कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर इज नोन फॉर मोर ऑफ हिज विजडम। सलाओ द अनलकीएस्ट। सलाओ का मतलब होता है द अनलकीएस्ट। कह सकते हैं हुडू या जिंक्स, पनौती या नसूड़ा आदमी कह सकते हैं सलाओ। ऊडू, VOODOO। ऊडू का मतलब होता है ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट जिसे कहते हैं। मिंक्स, MINX। मिंक्स का मतलब होता है ढीठ लड़की। जो लड़की ढीठ होती है उसे मिंक्स कहते हैं। द सॉन्ग टेक ओ टेक्स दोज लिप्स अवे अकर्स इन मीज़र फॉर मीज़र। मीज़र फॉर मीज़र कब आता है? 1604 में। ये एक डार्क कॉमेडी है। मीज़र फॉर मीज़र शेक्सपियर की एक डार्क कॉमेडी में आती है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ अ स्टोरी ऑफ ग्रीड एंड रिवेंज। जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है शेक्सपियर का, वो स्टोरी है ग्रीड एंड रिवेंज का, लालच और बदला का। नेपोल्स इंडिया एंड माइन बाय नजीम इज़ेकिएल। ये जो वर्क है नेपोल्स इंडिया एंड माइन नजीम इज़ेकिएल की है। मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज आर बेस्ड ऑन हॉलैंड्स क्रॉनिकल्स। जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज हैं वो लगभग सारे प्लेज किससे बेस्ड हैं? हॉलैंड्स क्रॉनिकल से। मालवोलियो वियर्स येलो स्टॉकिंग्स एंड क्रॉस्ड इन द होप ऑफ प्लीजिंग ओलिविया। ये किस में है करता है मालवोलियो? 12th नाइट में। 12th नाइट में येलो स्टॉकिंग्स को पहनता है ओलिविया को प्लीज़ करने के लिए, मतलब खुश करने के लिए। शेक्सपियर क्रिटिसाइज्ड प्यूरिटन्स थ्रू हिज प्ले 12th नाइट। शेक्सपियर जो हैं ट्राई करते हैं क्रिटिसाइज करने का, किसको? प्यूरिटन्स को, थ्रू हिज वर्क 12th नाइट। द वेस्टलैंड म्यूजिक ऑफ आइडियाज़ इज एग्जाम्पल ऑफ पैस्टिच। जो वेस्टलैंड है वो एग्जाम्पल है पैस्टिच का। किंग्सले एमिस इज कैंपस नॉवलिस्ट। जो किंग्सले एमिस हैं वो कैंपस नॉवलिस्ट हैं जो लिखते हैं लकी जिम। लकी जिम एक कैंपस नॉवेल है। थॉमस हार्डी वॉज ट्रेंड एज एन आर्किटेक्ट। थॉमस हार्डी वो थे ट्रेंड
एज एन आर्किटेक्ट, वो एक आर्किटेक्ट भी थे पोएट के साथ। थॉमस हार्डी विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। थॉमस हार्डी का जन्म 1840 और मृत्यु 1928 में होती है। ये रीजनल पोएट कहे जाते हैं थॉमस हार्डी। इनका जन्म डोरचेस्टर इंग्लैंड में हुआ था। थॉमस हार्डी का जन्म। जूल्स मिसलेट यूज्ड द टर्म रेनेसां फर्स्ट टाइम। जूल्स मिसलेट हैं, इन्होंने पहली बार रेनेसां को यूज किया है। आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर इज लाइन फ्रॉम बिर्चेज बाय फ्रॉस्ट। जो फ्रॉस्ट हैं वो पोएम लिखते हैं बिर्चेज, और उसकी लाइन क्या है? आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर। मैथ्यू आर्नल्ड रूल्स आउट चार्लटनिज्म इन एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री। A kingdom for a stage, princes to act, and monarchs to behold the swelling। लाइन फ्रॉम हेनरी V। ये लाइन कहाँ की है? हेनरी V की, और इम्पोर्टेंट भी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीन मेमोरी वॉज पोजिटेड बाई सिगमंड फ्रेड। जो कॉन्सेप्ट है स्क्रीन मेमोरी का, वो सिगमंड फ्रेड ने दिया है। मैकबेथ इज़ राइप फॉर सेकिंग। ये लाइन कौन कहता है? मैल्कम कहता है, एक्ट 4 सीन 3 में। आर्नल्ड सेड वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। आर्नल्ड वर्ड्सवर्थ को कहते हैं कि वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री का चीफ ग्लोरीज है वर्ड्सवर्थ। ट्वेल्थ नाइट वॉज सीन 3 times by Samuel Pepys and was not liked any time। जो ट्वेल्थ नाइट है शेक्सपियर की, सैमुअल पेपिस द्वारा 3 टाइम देखी गई, लेकिन एक भी बार उसने इसको लाइक नहीं किया। तो मार्लोज नरेटिव पोएम हीरो एंड लिएंडर इज ऑफ द सेम काइंड एज शेक्सपियर्स वेनस एंड एडोनिस। जो शेक्सपियर का वेनस एंड एडोनिस है, वो मार्लो के नरेटिव पोएम हीरो एंड लिएंडर के जैसे ही है। ये वेनस एंड एडोनिस एक एपेलियन है, एग्जाम्पल ऑफ एपेलियन है ये। प्ले ऑफ बेड ट्रिक एंड हेड ट्रिक मीजर फॉर मीजर, जो कि 1604 में आया है। जो प्ले है शेक्सपियर का मीजर फॉर मीजर, वो प्ले ऑफ हेड ट्रिक एंड बेड ट्रिक प्ले है ये। Chaucer was the first poet to be buried in Poets' Corner in Westminster Abbey। चौसर वो एक पहला पोएट था जिसको वेस्टमिनिस्टर एबे, ये कह सकते हैं पोएट्स कॉर्नर में बरीड किया गया था। द रिफॉर्मेशन बिगेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी एट्थ। जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था वो हेनरी एट्थ के समय में शुरुआत हुई थी उसकी। हेनरी एट्थ नोन एज द डिफेंडर ऑफ द फेथ। हेनरी एट्थ को डिफेंडर ऑफ द फेथ भी कहा जाता है। ड्राइडेन कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ड्राइडेन ने चौसर को कहा कि ये फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। एडवर्ड एल्बर्ट कॉल्ड चौसर द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां। चौसर को जब मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां कहा जाता है, उसको एडवर्ड एल्बर्ट ने कहा है। चौसर इज रिफर्ड टू एज वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफील्ड बाय शेक्सपियर। ये शेक्सपियर के द्वारा चौसर को कहा गया है। किंग जॉन एंड रिचर्ड टू इज इन 100% वर्स। जो शेक्सपियर का रिचर्ड टू है और किंग जॉन है, वो कम्प्लीटली वर्स फॉर्म में लिखा गया है। किंग लियर इज मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमरल ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज सेट बाय एस.ए. स्विनबर्न। जो एस.ए. स्विनबर्न कहते हैं कि किंग लियर इज मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमरल ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज। द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। ये लाइन कहाँ की है? एंटनी एंड क्लियोपाट्रा की है, और इस लाइन को
इरास बोलता है, जो एंट्री एंड क्लियोपेट्रा में एक कैरेक्टर है। एक्ट 5 सीन 1 में ये लाइन बोली जाती है इरास के द्वारा। किंग लियर हैप्पी एंडिंग 1681 बाय नियम टेटे। जो किंग लियर का हैप्पी एंडिंग दी गई थी वो नियम टेट के द्वारा 1681 में दी गई थी। सैमुअल जॉनसन सेड ऑन एंडिंग ऑफ किंग लियर, आई वॉज मैनी ईयर्स ago so shaken by Cordelia's death that I know not whether I ever endured to read again the last scenes of the play till I undertook to receive them as an editor. Iago is 28 years इन ओथेलो। जो इयागो कैरेक्टर है ओथेलो में, उसकी एज क्या है? 28 ईयर है। ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम स्नेक। ट्रेजेडी ऑफ कर्चीफ कौन सा प्ले है? सेट बाय थॉमस रीमर। ये जो ट्रेजेडी ऑफ कर्चीफ बोला गया है थॉमस रीमर के द्वारा, किस प्ले के लिए बोला गया है? ओथेलो के लिए। लियर मीट्स लिविंग इन अ लिटिल हॉवेल ऑन द हीथ एडगर इन डिस्गाइज। वर्ड्सवर्थ यूज्ड फैंसी एंड इमेजिनेशन सिनोनिमसली। ऑन न्यू ईयर्स यू टेस एंड एंजल गेट मैरिड। जो न्यू ईयर इव्स है उस दिन टेस एंड एंजल की शादी हुई थी। टाइटल आर्म्स एंड द मैन टेकन फ्रॉम वर्जिल्स एनेड। जो टाइटल आर्म्स एंड द मैन है जेबिसा के द्वारा लिखा गया है, ये वहाँ का टाइटल कहाँ से लिया गया है? वर्जिल्स के एनेड से। नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन इज लाइन फ्रॉम डोवर बीच। ये लाइन जो है डोवर बीच से ली गई है। ये जो लाइन ऊपर है एग्जाम्पल है एनाफोरा का। नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन इज लाइन फ्रॉम डोवर बीच। Shelley said, poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds. Magwitch, other name in Great Expectation is Provis। जो मैगविच का अदर नेम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, क्या नाम है? वो प्रोविस है। मोंटी ब्लैंक अ पोएम रिटन इन रिप्लाई टू टिंटन एबी। जो गारगेरी इज ब्लैक स्मिथ इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। जो ब्लैक स्मिथ है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में कौन है? जो ग्रेगरी है। ओ टू वेस्ट विंड, ओ टू वेस्ट विंड में कितनी लाइन्स हैं? 70 लाइन्स हैं। इसमें केवल टोटल 5 स्टैंजाज हैं। ये ट्रेजरिमा में लिखा गया है। ईच हैविंग 14 लाइन्स इन सोनेट लाइक फॉर्म। हाइमेन, हाइमेन क्या होता है? ग्रीक गॉड ऑफ मैरिज। ग्रीक गॉड ऑफ मैरिज को हाइमेन कहते हैं। न्यूबिटल सॉन्ग। Gower is represented as a figure of old poetic authority in Shakespeare's play Pericles. Matthew Arnold is critics critic। जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो क्रिटिक्सों का क्रिटिक्स है। टचस्टोन इज इंस्टेंसेस ऑफ ग्रेट राइटिंग providing a yardstick। Phone for telephone and ad for advertisement are examples of clipping। I cannot rest from travel, I will drink life to lies। लाइन्स फ्रॉम यूलिसेस। ये लाइन्स यूलिसेस से ली गई हैं। अब इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। The pearl is dream vision of unknown poet।
Fortinbras is the Prince of Norway in Hamlet। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।